झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रविवार को 16वें दिन भी जारी है। 14वीं जेपीएससी समेत विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान को लेकर शनिवार को सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वार्ता से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अब रविवार को सरकार की ओर से एक और पहल की गई। पहली बार सभी आंदोलित छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 4 मंत्रियों की कमेटी एक साथ वार्ता करने पहुंची। इसके लिए रांची एसडीएम रजत कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से स्टेट गेस्ट हाउस चलकर वार्ता में शामिल होने का आग्रह भी किया। इसके बाद जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 8 प्रतिनिधि, जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ आंदोलनरत छात्रों और अन्य छात्र संगठनों के प्रतिनिधि एसडीएम के साथ स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हुए। वार्ता से पहले छात्र नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार युवाओं और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लेगी। इससे पहले 8 अगस्त को समिति ने जेपीएससी, जेएसएससी न्याय मंच के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। सरकार ने छात्रों से सुझाव और शिकायतें लेने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जेपीएससी और जेएसएससी में जो कथित गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर छात्र लगातार आंदोलनरत है। सरकार से 2 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां के खिलाफ जो है छात्रों का आंदोलन जो है आज 16वें दिन भी देखा गया है, जिसमें बहुत जोरों से इस आंदोलन को अब तेज करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये 14वें दिन जब जेपीएससी समेत विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे के वो समाधान को लेकर शनिवार को सरकार और छात्रों के बीच में जो बात हुई थी उस बात में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया, जिसके बाद अब रविवार को भी सरकार की ओर से एक पहल की गई है, जिसमें पहली बार सभी आंदोलित छात्रों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 4 मंत्रियों की कमेटी का एक विस्तार वार्ता की जा रही है, जिसमें इसके लिए रांची एसडीएम रजत कुमार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचेंगे और अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से स्टेज गेस्ट हाउस चलाकर वार्ता में शामिल होने का भी उन्होंने आग्रह किया है। फिलहाल इसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच के 8 प्रतिनिधियों को लेकर जो जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ आंदोलन कर रहे थे, वो उन्होंने अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस वार्ता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान निकल सके। इसको लेकर फिलहाल तमाम वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं और छात्रों को मनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब दूसरी तरफ झारखंड में भी ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आंदोलनकारी जो है वो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ संख्या में छात्र जो है वो पहुंच रहे हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है, जिसमें अब सरकार से सीधी बात करने के लिए छात्र जो है वो तैयार है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से इस वार्ता में छात्रों का समस्या का समाधान या इस पर जो कानून बनाए गए हैं उस पर क्या लागू होता है। फिलहाल छात्र और सरकार से सीधी बात की वार्ता जो है वो की जा रही है और वहां पर देखना होगा कि पहली वार्ता में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। उसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से छात्र जो हैं अब सड़कों पर भी और इसके बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर सरकार के लिए भी है, क्योंकि लगातार छात्रों को मनाने की कोशिश की जा रही है, पर फिलहाल अभी तक कोई भी ठोस समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा अजीत। और जिस तरीके से छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार व्यापक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई छात्र संगठनों का समर्थन उन्हें मिल गया है, विपक्षी दलों का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार भूख हड़ताल भी छात्रों की जारी है, जिससे जो खबर निकलकर सामने आई थी कि कई छात्रों की तबीयत पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर जेनजी छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये छात्रों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
फिलहाल दूसरी तरफ इसी को लेकर अब छात्र जो है तमाम उन गड़बड़ियों में छात्र जो है आंदोलन पर बैठे हैं। ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल है। फिलहाल छात्रों को समझाने में और मनाने में झारखंड सरकार लगी हुई है। अब दूसरी दौर की जो वार्ता है, कई मंत्रियों के साथ उनकी बैठक है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या कुछ रास्ता निकल पाता है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अनशन पर बैठे छात्र हैं उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उन्हें मनाने के लिए तमाम झारखंड सरकार के मंत्रियां वहां लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। 4 मंत्रियों की कमेटी छात्रों से वार्ता करने के लिए भी पहुंची है। अब देखना होगा कि क्या किसी तरह का कोई समाधान यहां पर निकल पाता है या पिछली वार्ता की तरह ये वार्ता भी विफल ही साबित होती है।